चलिए अब मैं आपको 10 स्लाइड्स दिखाता हूँ। 10 स्लाइड्स को आप देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो आपने नंबर देखा उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही देखा है या नहीं। इससे आपको वीडियो को देखते देखते ही पता चल जाएगा कि आपकी कलर विजन कैसी है। मेरे हाथ में जो बुक है इसमें लिखा हुआ नंबर आपको क्या दिख रहा है? क्या ये 8 है? अगर 8 दिख रहा है तो आपकी कलर विजन बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन कहीं अगर आपको ये 3 दिख रहा है तो आपकी कलर विजन में कुछ प्रॉब्लम है। और अगर कुछ नहीं दिख रहा है तब तो आपको ज़रूर ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित राणा, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑन यूट्यूब पर। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ऐसा नहीं है कि जिसमें पेशेंट को सारे ही कलर दिखने बंद हो जाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये है कि कुछ पर्टिकुलर कलर में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हमारे देश की करीब 8% पॉपुलेशन कलर ब्लाइंड है। ये डाटा वो डाटा है जिसमें पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना टेस्ट कराते हैं, तब डाटा कलेक्ट हो पाता है। लेकिन कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि वो कलर ब्लाइंड है। लेकिन हर पेशेंट को, हर इंसान को पता होना चाहिए कि वो कलर ब्लाइंड है या नहीं। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अपनी आई टेस्ट करानी पड़ेगी। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए कलर ब्लाइंडनेस क्यों चेक करनी ज़रूरी है? अगर आपको किसी भी मेडिकल का एग्ज़ाम देना है, अगर आपको किसी भी व्हीकल का लाइसेंस बनाना है, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरलाइन हो, आप अगर कलर ब्लाइंड हैं तो आपका लाइसेंस नहीं बन सकता है। इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपकी विजन नॉर्मल है या नहीं। अगर आपको किसी भी कलर को देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है आप कलर ब्लाइंड हो, जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब हम ये समझ लेते हैं कि इंसान कलर ब्लाइंड होता कैसे है। देखिए, हमारे आईज़ में, हमारे रेटिना में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल्स और एक कॉन सेल्स। जो रॉड सेल्स होते हैं वो हमको नाइट में देखने की हेल्प करते हैं, लेकिन जो कॉन सेल्स होते हैं वो हमें कलर को पहचानने में मदद करते हैं। तो अगर किसी मरीज के कॉन सेल में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से मतलब ये है कि वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए हैं, उनका विकास पूरी तरह से नहीं हो पाया है, तो उस मरीज़ को कलर को पहचानने में दिक्कत होती है। जनरली 2 टाइप के कलर ब्लाइंड पेशेंट होते हैं, एक कंप्लीट कलर ब्लाइंड, एक पार्शियल कलर ब्लाइंड। जो कंप्लीट कलर ब्लाइंड होते हैं उनको रेड और ग्रीन कलर को डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब ये है कि जहाँ भी उनको रेड और ग्रीन कलर दिखता है वो उसको ग्रे देख पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके कोन सेल्स में प्रॉब्लम है, उनके कोन सेल्स ठीक तरह से डेवलप नहीं हो पाए हैं। जो पेशेंट पार्शियल कलर ब्लाइंड होते हैं उनको ब्लू और येलो कलर में डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है। जहाँ भी ब्लू या येलो कलर होगा वो उसको पहचानने में उनको दिक्कत आएगी। हमारी इस दुनिया में सिर्फ एक ही लिविंग जीव ऐसा है जो पूरी तरह से कलर ब्लाइंड है, वो है स्कैटफिश। स्कैटफिश पूरी तरह से कलर ब्लाइंडनेस का शिकार है, उसको बिल्कुल कलर नहीं दिखते हैं, वो सिर्फ वाइट और ब्लैक कलर देख पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके रेटिना में कोन सेल्स है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों का ये सवाल होता है कि हमें कोई मेडिकल एग्ज़ाम नहीं देना है, हमें कोई सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करना है, हमें मेट्रो में नहीं जाना है, हमें रेलवे में नहीं जाना है, तो फिर हम अपना कलर टेस्ट क्यों कराएं? लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको लाइसेंस भी बनाना है, अगर आपको गाड़ी चलानी है, बाइक भी चलानी है, उस टाइम भी आपका कलर टेस्ट किया जाएगा, कलर विजन टेस्ट किया जाएगा। उसमें अगर आप फेल होते हैं तो आपका लाइसेंस नहीं बन सकता है। कलर विजन टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। आप अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके अपना कलर विजन टेस्ट करा सकते हैं। देखिए, जनरली क्या होता है कि पूरी दुनिया में एक ही टेस्ट है जो सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा इजी है, उसको हम इशियारा टेस्ट बोलते हैं। इशियारा प्रोफेसर इशियारा हैं जो जापान के टोक्यो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा बनाया गया एक टेस्ट का मेथड है। इस टाइप की बुक है, आप कहीं भी जाएंगे पूरी दुनिया में तो जनरली आपको ये इशियारा बुक ही मिलेगी कलर विजन टेस्ट करने के लिए। इस बुक के अंदर टोटल 38 स्लाइड्स होती हैं। 38 स्लाइड्स को हम पेशेंट को पढ़वा के ये जान सकते हैं कि पेशेंट कलर विजन ब्लाइंड है या नहीं है। इसमें 1 से लेके 25 तक की जो स्लाइड्स हैं वो न्यूमेरिक स्लाइड्स हैं। इसका मतलब ये है कि उसमें नंबर्स लिखे होते हैं। 26 से लेके 38 तक की जो स्लाइड्स हैं वो ट्रेसिंग स्लाइड्स होती हैं। जनरली वो हम जो पेशेंट इलिटरेट होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए उसको हम काम में लाते हैं। इस बुक के अंदर जितने भी स्लाइड्स हैं, जितने भी नंबर्स लिखे हैं, जितने भी पिक्चर्स आपको दिखाई जाती हैं, वो बहुत ही सोच समझ के, बहुत टेक्निकली कलर कॉम्बिनेशन के साथ बनाई गई हैं। जैसे जिन पेशेंट को कलर पहचानने में दिक्कत होती है, रेड या ग्रीन या येलो या ब्लू, इनके कॉम्बिनेशन से ही लेटर्स लिखे गए हैं, जिससे हमें जानने में आसानी रहती है कि पेशेंट को कौन से कलर में प्रॉब्लम हो रही है देखने के लिए। अब जैसे ही हम स्लाइड को खोलते हैं, हम बुक को खोलते हैं, तो सबसे पहले हमको इसमें एक नंबर दिखता है। आपको ये नंबर दिख रहा होगा 12। जनरली ये जो नंबर है ये टेस्ट स्लाइड है। ये जिन पेशेंट को कलर ब्लाइंडनेस है उनको भी दिखेगा, जो पेशेंट नॉर्मल है उनको भी दिखेगा। अगर किसी पेशेंट को ये नंबर भी नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो उसको ठीक एंगल से रख के नहीं देख पा रहा है।
आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कलर विजन टेस्ट कराने जाते हैं या हम जब भी किसी पेशेंट का कलर विजन टेस्ट करते हैं तो हम इसको 70 से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। ये एक ऐसा डिस्टेंस है जिसमें पेशेंट प्रॉपरली इस तरीके के पेपर को या इस तरह की पिक्चर को देख पाता है। बुक में जो सेकेंड स्लाइड आती है उसमें आप नंबर देख पा रहे होंगे, ये नंबर है नंबर 8। अब अगर नॉर्मल पेशेंट है जिसको कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं है उसको ये नॉर्मल नंबर 8 ही दिखेगा, लेकिन अगर कोई पेशेंट कलर ब्लाइंड है या उसको रेड ग्रीन डेफिशिएंसी है तो उसको ये 3 नंबर दिखेगा। ऐसा इसलिए होगा कि जिस नंबर को वो देख नहीं पा रहा है ये पैटर्न बना ही उस तरीके से है। जिस नंबर को पहचान नहीं पा रहा है वो नंबर उसको नहीं दिखेगा, तो 8 का आधा हिस्सा उसको नहीं दिखेगा, 8 का उसको आधा हिस्सा दिखेगा, इसलिए उसको ये 3 दिखाई देगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पे नंबर जो देखने को मिलेगा वो है नंबर 29। अगर कोई नॉर्मल पेशेंट है तो उसको ये नंबर 29 दिखेगा, लेकिन अगर किसी पेशेंट को कलर ब्लाइंडनेस है जिसको रेड ग्रीन कलर देखने में, नंबर पहचानने में, कलर पहचानने में दिक्कत होती है तो ये उसको 70 दिखेगा। आप ध्यान से देखिए, इसमें नॉर्मल पेशेंट को ये 29 दिखेगा, लेकिन अगर किसी पेशेंट को रेड और ग्रीन समझ में नहीं आता है तो ये उसको 70 दिखेगा। वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो बीच में स्किप कर दिया है तो आप सही समझ पाएंगे कि पेशेंट को कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं। आप इस वीडियो के माध्यम से खुद ही घर बैठे बैठे भी देख सकते हैं कि मुझे जो ये कलर दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं या नहीं, आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। इस बुक में जितने भी पैटर्न्स बने हैं, जितने भी स्लाइड्स हैं, जितने भी नंबर हैं, जितने भी पेजेस हैं, उनको पढ़ने के लिए पेशेंट को एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम पेशेंट को एक बुक दे देते हैं, पेशेंट सारा दिन बैठ के इसको देखता रहता है, नहीं। 1 से लेके 25 तक के जितने स्लाइड्स हैं जो कि न्यूमेरिक स्लाइड्स हैं जिसपे नंबर्स लिखे हैं, उसमें पेशेंट को 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर वो 3 सेकंड में उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है तो इट मीन्स प्रॉब्लम है। 26 से लेके 38 तक के जितने भी स्लाइड्स हैं जो कि ट्रेसिंग स्लाइड हैं, जहाँ पे पेशेंट को ट्रेस करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेस करने के लिए बोला जाता है, उसमें उनको जनरली हम 10 सेकंड का टाइम देते हैं। उसी 10 सेकंड के अंदर पेशेंट को ये डिसाइड करना होता है, हमको पढ़ के या ट्रेस करके बताना होता है। इशारा बुक जो है उसमें टोटल 38 स्लाइड्स होते हैं। 38 स्लाइड एक एक करके दिखाने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। मैं इशारा टेस्ट स्लाइड्स का एक PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उसको वहाँ देख सकते हैं। साथ में ही मैं एक चार्ट भी दे दूंगा। इस चार्ट को देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से नंबर की स्लाइड पे आपको क्या दिखना चाहिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आप घर में ही अपने टेस्ट कर पाएंगे कि आपकी कलर विजन कैसी है। चलिए अब मैं आपको 10 स्लाइड्स दिखाता हूँ। 10 स्लाइड्स को आप देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो आपने नंबर देखा उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही देखा है या नहीं। इससे आपको वीडियो को देखते देखते ही पता चल जाएगा कि आपकी कलर विजन कैसी है। तो हम 10 स्लाइड यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखा आपने, अगर किसी मरीज़ की विजन अच्छी है लेकिन उसको ये नहीं पता चल पाता है कि उस कलर ब्लाइंड है या नहीं, कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इशारा बुक से वो आपकी कलर विजन टेस्ट करेंगे। आपको अपनी कलर विजन ज़रूर टेस्ट करानी चाहिए, क्योंकि अगेन ये बहुत सारे सेक्टर्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में, लाइसेंस बनाने में बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कलर डिफिशेंसी है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से मिलिए, वो आपको इशारा टेस्ट बुक के साथ चेक करके बताएंगे कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपके दोस्त आगे किसी भी सेक्टर में, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर मेडिकल टेस्ट देना चाह रहे हैं या कोई लाइसेंस बनाना चाह रहा है आपके घर में, तो उनका कलर विजन ज़रूर टेस्ट कराइए। अगर आप ये वीडियो भी उनके साथ शेयर कर लेंगे तो उनको टेस्ट देने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।